हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो अभी मॉर्निंग का टाइम हो रहा है, अभी बज रहे हैं सुबह के 5। और मैं ना आज बेटू के टिफ़िन में बना रही हूँ मैगी। उसको फ्राइड मैगी लेके स्कूल जाना था, तो मैं बना रही हूँ मैगी। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। तो अभी हो रहा है मॉर्निंग का टाइम और अभी बज रहे हैं मॉर्निंग के 5:15। मैं ना पौने 5 पे खड़ी हो गई थी, तो मैंने सुबह फ्रेश ब्रश वगैरह किया। उसके बाद मैं आई हूँ किचन में और मैं आज लंच में बना रही हूँ बेटू के लिए मैगी। तो बस बेटू रेडी हो रहे हैं मैगी खाने के लिए, मैगी ले जाने के लिए स्कूल के लिए। और अभी सुबह सुबह का कुछ इस तरीके का माहौल है। ये देखिए आप, सुबह की हल्का हल्का सा उजाला हुआ है। बस सुबह अच्छा लगता है सुबह सुबह। मिलते हैं आपसे थोड़ी देर। तो आज था वेडनेसडे, तो वेडनेसडे को है ना चिल्ड्रन चॉइस रहती है। वेडनेसडे सैटरडे को तो बेटू को ले जाना था मैगी, तो बेटू के लिए पैक कर दिए मैगी। और बेटू मैगी खा के भी जा रहे हैं। बेटू मैगी बनती है तो लेके भी जाते हैं, खा के भी जाते हैं। और कोई और चीज़ बनाती हूँ मैं तो वो खा के नहीं जाते हैं, लेकिन मैगी लेके जाते हैं। तो बस यहाँ पे बेटू चलेगा। उसके बाद मैंने झाड़ू पोंछा लगाया, अपना बर्तन वर्तन साफ़ किए और फिर नहा के मैं आ गई हूँ पूजा करनी। तो मैं आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ अपना डेली का पूजा रूटीन। तो बस मैं नहा के यहाँ पे आ गई हूँ। सबसे पहले मैं मंदिर में एक हैंकी मैंने कर रखा है छोटा सा, तो मैंने हैंकी उठाया और सारी मंदिर को ऐसे भगवान के यहाँ पे मतलब मंदिर को मैं क्लीन करती हूँ हैंकी से। उसके बाद मैं भगवान जी के सारे बर्तन समेटती हूँ, जो भी दिया लगाते हैं, भोग की कटोरियाँ होती हैं और जो मतलब कि लोटा हैं जल के, सबको मैं ले जाके यहाँ पे मैंने भगवान जी का जो मांजने के लिए ना अलग से कर रखा, उसमें पीताम्बरी सर्फ डाल के छोटा सा जूना डाल रखा है मैंने। तो उससे मैं भगवान के डेली बर्तन में डेली क्लीन करती हूँ। ऐसे ही यहाँ पे चालू हो गई थी मोटर, तो फिर मैं पानी भी भरने लगी हूँ ताज़ा, क्योंकि पूजा करनी थी तो मम्मी ने मोटर चला दी थी। तो मैं यहाँ पे जो है ना पानी भर रही हूँ, तो मेरा पानी भी भर जाएगा और भगवान जी के लिए भर जाएंगे। तो इसमें मैंने पीताम्बरी सब डाल रखा है। तो यहाँ पे मैं क्लीन करती हूँ भगवान के सारे बर्तन। ये मेरा डेली का ही रूटीन है, नॉर्मल रूटीन है, कोई मतलब वो नहीं है। लेकिन बस हाँ, मंदिर साफ़ करना, भगवान को नहलाना, भोग लगाना, चंदन तिलक करना, आरती करना, बस इतना ही मेरा रूटीन रहता है। और इस रूटीन में मुझे कम से कम 20 या 25 मिनट तो मेरे लग जाते हैं आराम से। तो मैंने बर्तन क्लीन किए, उसके बाद आ गया था दूध, क्योंकि मैं भगवान जी को दूध का भोग लगाती हूँ सुबह में। अगर सुबह में ना लगा पाऊँ तो मैं शाम में लगा देती हूँ। तो बस यहाँ पे भगवान जी के लिए थोड़ा सा दूध निकालूँ। मैं कच्चा ही दूध का भोग लगा देती हूँ, गर्म में क्या है फिर पानी वानी डाल देते हैं, तो इसलिए मैं कच्चे उसमें लड्डू गोपाल जी का भोग लगाती हूँ। तो यहाँ पे सारे भगवान जी मैंने थाली में निकाल लिए हैं ऐसे। उनके लिए मैंने एक ये औड़ी सी थाली कर रखी है, परात टाइप की छोटी सी, तो उसमें मैं सारे भगवान जी को विराजमान कर लेती हूँ। उसके बाद जल से उनको स्नान कराती हूँ। और हैंकी, एक हैंकी मतलब 2 हैंकी मैंने कर रखे हैं, उनके टॉवल के रूप में बना रखे हैं 2 हैंकी। तो मतलब उनका मैं वो अंग पोषण करूँगी। उसके बाद जो है यहाँ पे लड्डू गोपाल जी को रेडी कर रही हूँ। तो लड्डू गोपाल जी को वस्त्र पहनाया, माला पहनाई। अभी इस टाइम में उनके बाल कुछ नहीं लगा रही हूँ, क्योंकि गर्मी जो है ना उमस वाली बहुत हो रही है। जब हम लोगों को गर्मी लगती है तो भगवान जी को भी गर्मी लगती है, इसलिए मैं नहीं करती हूँ। और बस साईं बाबा हैं, इनको भी स्नान करा दिया मैंने और उनको भी मैंने माला पहना दी। मैंने इनको भी वस्त्र नहीं पहनाए। गर्मी में ज़्यादातर वस्त्र नहीं पहनाती हूँ, क्योंकि ना मुझे ऐसा लगता है कि जब अपन को गर्मी लगती है तो उनको भी लगती है, भगवान को भी, तो इसलिए नहीं पहनाती हूँ मैं। और मैंने यहाँ पे भोले बाबा को भी स्नान करा दिया है। भोले बाबा के लिए मैं अलग छोटी सी कटोरी रख रखी है, उसमें मैं भोले बाबा को स्नान कराती हूँ और उनको स्नान करा दिए, क्योंकि उनका जो स्नान का जल होता है वो तुलसी में नहीं डालते हैं। तो उनका जल मैं अलग पौधों में डाल देती हूँ, तुलसी में नहीं डालती हूँ। बाकी जो भगवान नहलाते हैं तो उनका तो जैसे अगर तुलसी में भी डाल दो तो आपको दोष नहीं लगता है। तो बस ऐसे ही मैं ना उनका जल ना भोले बाबा को जो स्नान कराती हूँ तो उनका जल मैं किसी भी पौधे में डाल देती हूँ, तुलसी को छोड़ के। तो बस यहाँ पे मेरी जो ना मैंने प्रणाम कर लिया, नहा के प्रणाम कर लिया मैंने उनको। अभी मैं धूप बाती बना रही हूँ और बस दिया लगाऊंगी, आरती करूँगी मैं उनकी। तो अभी ना मंदिर बड़ा बन गया है, तो बढ़िया आराम से फैल फूट के भगवान भी बैठ जाते हैं और बढ़िया अच्छा लगता है। तो अभी यहाँ पे चली गई थी लाइट, भगवान के मंदिर की लाइट जो बंद हो गई थी, तो यहाँ पे लाइट भी चली गई है। और बस धूप बत्ती दिखा देंगे भगवान को, पहले दीप धूप दिखाएंगे। तो मैंने कहा चलो आज आपके साथ में अपना डेली रूटीन पूजा का शेयर करती हूँ।
तो मैं शायद आप लोगों को अच्छा लगे। तो मैंने बस यहाँ पे भगवान की जो पहले धूप दीप दिखाया, फिर मैंने यहाँ पे आरती की है। और आज बुधवार है तो मैं बुधवार की जो है ना मतलब बुधवार है तो आरती तो मैं गणेश जी की ही करती हूँ, पर डे करती हूँ। गणेश जी की आरती छोटी है और आती है सरल से, तो मैं वही करती हूँ। तो यहाँ पे बस मैं आरती कर दूँगी। और ना आप लोगों को मेरे वीडियो कैसे लग रहे हैं तो प्लीज़ कमेंट तो कर दिया करो। कम से कम कमेंट करने से मालूम चल जाता है मुझे कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा है। अगर अच्छा लगता है तो कमेंट कीजिए, कोई कमी है तो कमेंट कीजिए, तो मुझे मालूम तो चल जाएगा ना कम से कम कि हाँ मेरे से यहाँ पे गलती हुई है, हाँ ये चीज़ मैंने गलत बोली है या गलत दिखाई है, जो भी कुछ है तो प्लीज़ आप एक कमेंट तो कर दिया करो। और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को। मेरे चैनल पे सब्सक्राइबर बिल्कुल नहीं बढ़ रहे हैं, एक बढ़ता है फिर रुक जाता है, एक बढ़ता है फिर रुक जाता है, घट कम भी हो जाती है मेरे तो बस यहाँ पे जो स्नान कर वो मैंने आरती कर दी, मत्था टेक लिया भगवान जी का, और बस अभी जल लेंगे और चलेंगे बाहर। तो बाहर है ना यहाँ पे बेलपत्र है, बेलपत्र के नीचे भी शिवलिंग रखी हुई है। तो बेलपत्र है तो मैं 1 लोटा जल उनको भी डालती हूँ, वहाँ पे उनका चंदन लगाती हूँ। और यहाँ पे तुलसी माता भी हैं तो तुलसी माता को भी जल डालती हूँ सुबह के टाइम पे। और चंदन और मतलब रोली का तुलसी माता को लगाती हूँ, चंदन का शालिग्राम भगवान को लगाती हूँ। तो बस मैंने यहाँ पे कर दिए हैं। और ये लोटा ना जल के भर के रख दिए, क्योंकि मंदिर में जल भरना अच्छा होता है। कभी भी मंदिर में हमें खाली लोटा नहीं रखना चाहिए, हमेशा जल से भरा हुआ पात्र तो एक होना ही चाहिए। तो अभी डबल में बन गया है तो मैं मेरे पास 2 लोटे हैं तो मैं दोनों जगह रख देती हूँ। और लड्डू गोपाल जी का तो मैं एक रखती हूँ जिसमें तुलसी के पत्ते डाल के रखती हूँ। तो बस हमारी पूजा यहाँ पे कंप्लीट हो गई है। अब मैं फ्रिज में आई हूँ देखने के लिए कि क्या सब्ज़ी रखी है और मुझे क्या सब्ज़ी बनानी है। तो मुझे दिखा कटहल 2 दिन हो चुके हैं इसको आई हुई। अगर मैं इसको ना बनाऊँगी तो ये जो है ना ख़राब हो जाएगा। तो बस मैं यहाँ पे कटहल लाई हूँ बनाने के लिए। तो मैंने यहाँ पे काटने की कोशिश की तो मेरे से कटा नहीं, पता नहीं क्यों। मेरे एक तो अंगूठी में भी प्रॉब्लम है, तो मेरे से यहाँ पे कटहल जो कटा नहीं। तो फिर मैं ना ऐसे इसको ले गई नीचे मम्मी के पास, तो फिर उनसे कटवा के लाई हूँ। तब तक मैंने और काम किया, तब तक वो कटहल काट देंगी। तो देख सकती है यहाँ पे मुझसे नहीं कट रहा था, और अगर मैं कोशिश करती तो हाथ में और लगा लेती, इसलिए भी मम्मी को दे आई। वो मैंने कभी काटा नहीं है, वही काटती हैं कटहल। तो फर्स्ट फिर मैं जब तक वो कटहल काटेंगी तब तक मैं यहाँ पे आटा लगा दूँगी, क्योंकि कटहल को बनाने में लगता है टाइम। तो इस चक्कर में मैंने है ना फिर कटहल मम्मी को दे के आई। तब तक मैं यहाँ पे लगा लेती हूँ आटा, और बढ़िया अच्छे से गुमुक के आटा लगा लेती हूँ, क्योंकि आटा भी एक लग जाता है ना तो परफेक्ट शेप ले लेता है आपका आटा। अगर आटा आपका अच्छे से नहीं गुथा है तो उसकी शेप टेढ़ी मेढ़ी रहेगी, लेकिन अगर आटा अच्छे से गुथ गया है, आपका आटा आपने बढ़िया ताकत से लगाया है तो अच्छी सी शेप ले लेता है आटा। तो बस मैं यहाँ पे मैंने देखिए आटा लगा लिया है। और यहाँ पे चूहे का पिंजरा रखा हुआ है। हमारे यहाँ पे इतने चूहे हो गए हैं, अभी फर्नीचर लगा था तो उस टाइम पे ना बहुत चूहियाँ ब्याह गई थी। तो मैं आपको दिखा रही हूँ कि देखो कितना पसीना आ गया। और यहाँ पे बची थी मैगी, तो मैं आटा लगा के फिर मैं मैगी खाने लगी हूँ बैठ के, क्योंकि मुझे दवाई खानी है नाश्ते के बाद की। तो मैंने कहा चलो ला पहले ये खा लेते हैं, वरना कामों में लग जाओ तो मेरी दवाई जो है ना स्किप हो जाती है, दवाई नहीं खा पाती हूँ मैं। इस चक्कर में मैंने कहा पहले दवाई खाओ। ब्रेकफास्ट मैं थोड़ी सी थी तो मैंने खा ली, थोड़ी हस्बैंड खा गए, थोड़ी मैंने खा ली, थोड़ी मम्मी को दे के आई। तो मैंने कहा लाओ पहले अपनी ठंडी हो गई थी, मज़ा नहीं आता, लेकिन ये खा ली। तो यहाँ पे मम्मी ने आवाज़ लगा दी थी कि कटहल कट गया ले जाओ, तो मैं कटहल को लेके आई हूँ। और फिर मैं यहाँ पे अपने लिए चाय बनने रख दी हूँ। और जब तक मैं कढ़ाई में डालूँगी ऑयल गर्म होगा, फिर इसमें करेंगे कटहल को फ्राई। तो आप लोग कैसे बनाते हैं कटहल की सब्ज़ी प्लीज़ मुझे बताइए कमेंट करके। और मैं तो ऐसे बनाती हूँ, कटहल को काट लेती हूँ, और रसीला बनता है हमारे यहाँ पे तो उसमें आलू डाल के बनते हैं। तो यहाँ पे मैं आलू को भी फ्राई करूँगी साथ में। पहली बार में पहला बैच डाला था उसमें आलू थे, दूसरी बार में जो उसमें रखा हुआ था थाली में तो उसमें आलू नहीं थे। तो मैंने ये सूखा बनाया है। मुझे सूखा कटहल अच्छा लगता है, मुझे रसीला नहीं अच्छा लगता है, तो मैंने ये सूखा कटहल बनाया अपने लिए। सूखा कटहल खाने में बहुत टेस्टी लगता है, और गीला कटहल मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अब मेरा सूखा खा के तो जो गीले खाते थे वो लोग भी मना करने लगे हैं, कहने लगे हैं कि नहीं अब सूखा ही बनाया करो, गीला गीला में मज़ा नहीं आता। पापा जी भी नहीं खाते हैं, और वो भी उनके भी दांतों में अड़ जाता है, मम्मी के भी अड़ जाता है, तो इन्होंने भी मना कर दिया। तो मैंने कहा ठीक है थोड़ा लेके आया करो, सूखा बनाया करें। कटहल क्या है, कटहल खा लो
मैंने कटहल की सब्ज़ी खा ली तो मुझे सारे दिन पूरे दिन कटहल की डकारें आती रहीं और वो अंदर से कटहल की स्मेल आती थी। तो मुझे ना पसंद तो बहुत है, लेकिन ये अब डाइजेस्ट नहीं होता है। पहले तो मैं डाइजेस्ट कर लेती थी, तो पहले तो दिन भर खाती, कब दिन भर सुबह दोपहर शाम कटहल ही कटहल खाऊं। लेकिन अब एक टाइम ही कटहल खा लो तो दूसरे दिन प्रॉब्लम हो जाती है, इसलिए नहीं खाती। यहाँ मैंने थाली लगा ली, मैं जा रही हूँ थाली देने के लिए मम्मी पापा को नीचे। तो बस मैंने खाना लगा लिया है और मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। तो ये हमारी थाली है, सूखा कटहल, गीला कटहल और रोटियां। तो बस यहाँ दोपहर में खाना खा पी के मैं सो गई थी, तो बेटू ने मेरी क्लिप ऐड कर ली है, ये क्लिप इसने निकाल ली। मैं यहाँ पे सो रही थी तो दिखा रहा है कि देखो मम्मा कैसे सो रही, क्योंकि सुबह उठो मॉर्निंग में तो फिर नींद आ ही जाती है हल्की सी। मुझे आज ही आई, वैसे कभी नींद नहीं आती, मुझे हल्की सी नींद आई। फिर हो गया शाम का टाइम हो गया, तो शाम को बना रही हूँ मैं चाय। हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। तो अभी शाम के बज रही है 5:45 और मैं बना रही हूँ यहाँ पे चाय। तो आप लोग भी आ जाइए, चाय पी लीजिए। और मौसम हो रहा है बारिश का, लेकिन बारिश जो है अभी पता नहीं होगी कि नहीं होगी, क्योंकि एक ही दिन बहुत अच्छे से बारिश हुई थी, उस दिन पूरे दिन बारिश लगी थी। तो और उस दिन से बारिश जो है नहीं हुई है। तो अभी बारिश का कुछ पता नहीं है कि बारिश होती भी है कि नहीं होती है। मौसम तो हो रहा है। और मुझे बनाने हैं गेहूँ, तो मुझे अभी गेहूँ बनाने हैं, क्योंकि आटा जो है ना ख़त्म हो गया है। तो मुझे गेहूँ बनाने हैं और बस चाय पीते हैं। अभी अभी मेरे हस्बैंड नहीं आए ऑफिस से, तो उनके लिए नहीं बना रही, मैं सिर्फ अपने लिए बना रही हूँ चाय। तो चाय पीते हैं, उसके बाद मुझे बर्तन रखे हुए हैं, इनको भी स्टैंड में लगाऊंगी। सिंक में पड़े हैं, उनको साफ़ करूँगी। उसके बाद जाती हूँ बाहर, टंकी से गेहूँ निकालूंगी, बनाते हैं गेहूँ। इस बार पता है वो मैं गेहूँ धोने में लेट हो गई, तो पूरे गेहूँ धुल भी नहीं पाए। 3 साढ़े 3 बोरा गेहूँ लिए थे, तो वो धुल भी नहीं पाए, क्योंकि है ना ऐसे 1 डेढ़ बोरा धोया, वही बारिश लग गई, तो उसके चक्कर में फिर मुझे उठा के रखना पड़े। अब सब लोग कह रहे थे कि आधी अभी धो लो, आधी बाद में धोना, लेकिन मैं अड़ी थी, मैं कहा नहीं, मैं पूरे धो के रखूँगी, धोना तो मुझे ही है, अभी धो लो या बाद में धोना तो मुझे ही है। तो लेकिन बारिश ने सब लोगों का साथ दिया, मेरा साथ नहीं दिया। तो बस फिर मुझे, अब मैं पीती हूँ चाय और उसके बाद मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। तो मैं सुबह से मैंने आपसे बात नहीं की, काम में लगी रही, तो सुबह से मैंने आपसे बात नहीं की। तो मैंने कहा चलो थोड़ी सी चाय बनाते बनाते आपसे बात भी करते हैं और उसके बाद अपना काम भी करते हैं। तो बस, और हाँ, आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल नहीं करते हैं, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो ना। और है ना, प्लीज़ मेरे ब्लॉग को देखा भी करो और सब्सक्राइब कर लो चैनल को, आपसे रिक्वेस्ट है। तो मैं यहाँ पे पी रही हूँ चाय, आप लोग भी आ जाइए, चाय पी लीजिए। तो बस मैं यहाँ पे पीती हूँ चाय। ये तो लेट हो गए थे काफ़ी आने में, तो मैंने अच्छा किया टाइम से पी ली। फिर शाम को मैं बाहर बैठ गई थी, फिर मैं गेहूँ बनाने के लिए बैठ गई बाहर। फिर मुझे 1 घंटा लगा गेहूँ बनाने में। फिर शाम को किचन में आई, मैंने बेटू बोले मुझे मटर पनीर खाना है, तो पनीर भी रखा हुआ था, मटर भी रखी थी। तो मैंने चॉपर में मसाला को चॉप किया, अच्छे से झटपट बनाया पनीर। तो बस, और पनीर बनाया मैंने और रोटियां सेकी। तो ये रोटियां रखी हुई, तो बेटू से बोल रही हूँ गाय को दे के आओ बेटू रोटी को। तो बस यही, इसी के साथ ये वाला ब्लॉग मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ। मिलते हैं आपसे एक और नए ब्लॉग के साथ में। तब तक फ्रेंड्स, ओके, गुड बाय एंड टाटा फ्रेंड्स।